हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक समीरा की जहां। गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और बिल्कुल लाइक करके वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम मॉर्निंग में ही चले आए हैं किचन में। गाइस, मॉर्निंग में उठ के अगर आप देखिएगा कि आपके घर में बिजली नहीं है, कैसे फील होगा आपको? तो वही हाल हमारे साथ अक्सर हो रहे हैं कंटिन्यू कुछ दिन से। मॉर्निंग में उठ रहे हैं और देख रहे बिजली नहीं है। इसी अंधेरे में मुझे सारे घर के कामकाज करना पड़ रहा है। ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम में इंसान को हर चीज़ टाइम पे करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में रूटीन ही ना हो, रूटीन का फॉलो ही ना करें, तो हम लोग की ज़िंदगी रुक सा जाते हैं, बेकार लगते हैं। तो ये है रूटीन में, रूटीन के हिसाब से चलती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है, नहीं करना है। तो बिजली नहीं रहते हैं, फजर में भी बिजली नहीं रह रहे हैं और मॉर्निंग तक नहीं रह रहे। आप लोगों को क्या बताएं, अंधेरे में ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। देखिए, जस्ट मैं घर में एमरजेंसी छोटा सा लाइट होते हैं या फिर नहीं, उसमें चार्ज नहीं रहते तो मोबाइल का लाइट जला लेते हैं, उसी में हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि अगर टाइम लगाएंगे तो फिर घर के सारे कामकाज लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करीब 8:30 बज रहे हैं, 8:30 पौने 9 बजे तक मेरे ब्रेकफास्ट रेडी हो जाते हैं, मतलब रेडी हो गया है। और यहाँ पे लग गया है ब्रेकफास्ट की प्लेट। और मॉर्निंग एकदम मिठाई खाने को मिलते हैं। अगर मॉर्निंग मिठाई मिल जाए तो सारे दिन बन जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे भैया कलकत्ता से लेके आए हैं। कलकत्ता का मिठाई का कोई जवाब नहीं, बहुत फेमस होते हैं कलकत्ता का मिठाई। सबसे ज़्यादा रसगुल्ला, दही, मिष्टी दही। तो गाइज़, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरे में ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। और मॉर्निंग में अगर मिठाई थोड़ा सा मिल जाए तो दिन बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुरंत चले आए हैं किचन में। बिजली आ चुके हैं और काम बेकार में पड़ा रहेगा। और कुछ दिन से मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा नहीं किया, हालांकि हफ्ते 10 दिन में हम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीन करते हैं। तो हम सोच रहे हैं किचन को ठीक से पूरा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो चले आए हैं किचन का काम में। सबसे पहले हम तो ओवन को धोते हैं, क्योंकि ओवन हम डेली 2-3 बार करके धोते हैं। अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तब भी धोते हैं, और फिर लंच में धोते हैं, और फिर नाइट में एकदम साफ़ सुथरा करके धोते हैं। गाइस, चीनी थोड़ा सा गिरने से मेरे घर में चूटी आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसलिए जल्दी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। गाइस, एक बेड और एक किचन बेकार पड़े रहे, मैशी होके पड़ा रहा, तो मुझे बहुत ख़राब लगते हैं। मैं जल्दी से फटक से उसे साफ़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी घर पूरा साफ़ सुथरा रहे। और गाइस, मेरे चैनल में मेरे जितने सारे बहन मेरे ब्लॉग को देखते हैं, आप सबकी बहुत शुक्रिया। आप लोग पाकिस्तान से देखते हैं, कर्नाटका से देखते हैं, बहुत दूर से मेरे चैनल को देखते हैं। समीरा सलीम ब्लॉग को और समीरा की जहां को, दोनों चैनल में आप लोग मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट देते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी नेक तमन्ना, सारे दिल की मुराद को पूरी करे। हमें प्यार देने वाले अल्लाह ताला हमेशा आप लोग के घर में प्यार और खुशी बरकरार रहे। मेरी हमेशा दुआ आप सबके लिए रहेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप सबसे बात करते करते लगभग मेरे ओवन साफ़ हो गया है। और मैं थोड़ा सा और काम करूँगी क्योंकि किचन को साफ़ सुथरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर की मेन हिस्सा किचन होते हैं, और हम लोग अगर जहाँ पे हम लोग की रिजिक अल्लाह ताला नापाते हैं, जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, और उस जगह को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और वैसे भी ये कोई कहने वाला बात नहीं होते हैं, साफ़ सुथरा रखना आधा ईमान के बराबर होते हैं। तो हमने सोचे पूरा किचन को ही क्यों ना साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ रहेगा तो मेरा भी माथा हल्का रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। क्योंकि ये सब मैं हमेशा साफ़ सुथरा करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब किचन साफ़ कर रहे हैं तो टोटली साफ़ कर देते हैं, मेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। गाइस, मेरे किचन छोटा सा है और इसमें थोड़ा सा सामान है, लेकिन लगता है पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा कंटेनर वगैरह खरीदती नहीं हूँ। बड़ा सा किचन होने से तरह के कंटेनर, तरह के डब्बे वगैरह सब कुछ होने से बहुत खूबसूरत देखते हैं। छोटा सा किचन में अगर पूरा किचन को घिसट पिटी कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, जो मेरा किचन का राइट साइड होता है, यहाँ पे मैं सारे डब्बे की सेल्फ रखती हूँ और ये मैं डेली साफ़ सुथरा करती हूँ। लेकिन बड़ा सा साफ़ सुथरा यानी डीप क्लीन मैं महीने में 2-3 बार करती हूँ। हर रोज़ पॉसिबल नहीं होते क्योंकि घर की काफ़ी काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकते हैं कि हम लोग 2 पर्सन हैं, बट हमारे घर में 10% जैसे काम रहते हैं। हम डेली घर की साफ़ सफाई करते हैं, बेड से 1-2 दिन बाद चेंजिंग करते रहते हैं, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ये सब साफ़ सुथरा करना डेली मेरे काम होते हैं। कभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। गाइस, घर के हर सामान को सब कोई साफ़ सुथरा किया करे, क्योंकि जितना साफ़ रहेगा उतना खूबसूरत लगेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं डेली साफ़ सुथरा करती हूँ।
काश के ऐसा ना हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत ही ना हो। अल्लाह ताला हमेशा पेट भर के रखे। तो हम लोग कभी खाना ही नहीं बनाते, हमेशा खाली घर को साफ़ सुथरा और ख़ुद को एकदम फिट फाट करके रखते। तो ये हो गया मेरी घर एकदम साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किचन के काम को ख़त्म करके चले आए हैं फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के लिए। गाइस इस बीच आप लोग से और एक बात करनी है, क्योंकि आप लोग से मैं 2-4 दिन पहले आप लोग से बहुत ज़्यादा दुआ मांगने के लिए गुजारिश किए थे, दरख्वास्त किए थे कि कलकत्ता में भी पानी भर गया है, आप लोग प्लीज़ दुआ करें ताकि आप लोग की दुआ से अल्लाह ताला जल्दी से हम दुआ को कबूल फरमाए और हम लोग के लिए यहाँ पे कलकत्ता में आसान कर दे। सिर्फ हमारे बाहर में घूमने जाना और फिर मेरे रिश्तेदार रहना और कोई रीज़न ये सिर्फ इतना नहीं है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो गया है और बहुत सब कुछ काम करके खाने वाला इंसान जो होते हैं उन लोगों की बहुत तकलीफ़ हो गया है। जो लोग डेली काम करके पैसा लाते हैं तब उन सब के घर चलते हैं, तो उन सब के लिए बहुत तकलीफ़ हो गया था और मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी और आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त किए हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप क्या बताएं, उसी दिन अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा दुआ मांगी, पुलिस प्रशासन से लेके सरकार से लेके हमारे कलकत्ता में जो ममता बनर्जी है, ममता दीदी, तो वो मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं। तुरंत एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया, कमर तक गले तक पानी था सबके घर घर में। किसी की घर की फर्नीचर पूरा डूब गया है, पालंग तक डूब गया है। तो ये सब न्यूज़ में देखने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत टेंशन हुआ। रात भर हम सो नहीं पाए। हम हर लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने जगह में कोने कोने में लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला आप सब उन सब की हिफाजत फरमाएँ, आप सबके रिज़िक पहुँचाए। तो ये कलकत्ता में जब ऐसा हुआ, कलकत्ता यानी मेरी जन्म स्थान, वहाँ पे मैं पले बड़ी हूँ, तो वो जगह में अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो कितना बेचैनी होते हैं। एकदम घर के सामने समझिए मेरे घर के आंगन है वो। तो मैं बहुत रो पड़ी थी, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाए हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किए हैं। एकदम इतना दुनिया पूरा एकदम नदी की तरह हो गया है, दुनिया नहीं सॉरी, पूरा कलकत्ता नदी की तरह हो गया है। कैसे चुटकी में एकदम साफ़ हो गया है, सब कुछ हो गया, बस कीचड़ कीचड़ है। और वहाँ पे जो लोगों की घर की फर्नीचर तहर के आ गया है, किसी की टोकरी, किसी की बाल्टी, किसी की चेयर वगैरह रास्ते में पड़ा है, ये सब साफ़ सुथरा होने के काम चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ, इंशाल्लाह वो ब्लॉग आप सबको बहुत जल्दी मिलेगा। मैं इंशाल्लाह जाने वाली हूँ, उससे पहले मेरे घर की कुछ इम्पॉर्टेंट काम है वो भी निपटा लूँगी और आप लोग से सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए, अभी भी अगर मेरे चैनल में कोई नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बड़ा बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ अभी भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भूल गया है लाइक करना तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक से मेरे वीडियो दूसरों तक पहुंचने में मदद होते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप सबसे बात करते करते मैंने घर के काम काज एकदम क्लीन कर लिए हैं, साफ़ सुथरा कर लिए हैं। और चलिए गाइस, आप लोग से और एक बात करनी है गाइस, इंसान की ज़िंदगी में लेकिन बहुत परीक्षा होते हैं, इम्तिहान आते हैं। ऐसे भी शहर में भी आए हैं, कोई देश में भी आए हैं, इससे कोई परेशानी ना होए और इंसान को हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे कि इंसान को पैशन रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र का गुण सबसे बड़ा होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र वाले को बहुत पसंद करते हैं। और एक चीज़ है, इंसान को हर चीज़ के ऊपर सब्र करना है, इंसान को खाने पीने रिजिक के ऊपर भी सब्र करना है। इंसान बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी के काम काज नहीं होते हैं, तो इंसान सोचते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे घर में रिजिक का बंदोबस्त क्यों नहीं है, मेरे रिजिक में बरकतें क्यों नहीं है। तो ये चीज़ है ना, हम लोगों के लिए ही होते हैं, मतलब हम लोगों की गलती की वजह से ही होते हैं। हम लोग अपना रिजिक, अपने हिस्से के रिजिक ज़ाया कर देते हैं, बाद में हम लोगों की पछतावा होते हैं। तो चलिए, हम रिजिक के बारे में आप लोग से थोड़ा सा कुछ शेयर करना है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, हम अपना ब्लैक कलर का दुपट्टा एक पानी का बोतल में लपेट लिए हैं, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े है और मैं फ्रिज का पानी ज़्यादा पीती नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किए हैं फ्रिज का पानी पीने से, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पानी भर के लेके आती हूँ ठंड पानी की में, मतलब पानी के बोतल में कपड़ा लपेट के रखती हूँ और फिर उस कपड़े को बहुत देर तक पंखे के नीचे रखती हूँ और हवा से ठंड हो जाती है। मुझे फ्रिज की पानी की पीने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होते हैं। तो चलिए गाइस,
अल्हम्दुलिल्लाह हम पानी लेके भी चले आए हैं और चलिए आप लोग से रिजिक के बारे में बात करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने मस्जिद नबवी में बैठे हैं और दो साहबा इकराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने आए हैं। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए कि मैं इतना ज़्यादा इनकम करती हूँ, इतना ज़्यादा कमाती हूँ, मेरे घर में रिजिक की कभी बरकतें नहीं होते, महीने की ख़त्म में बहुत टानाटनी पड़ जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा रोजी रोटी कमाती हूँ, फिर भी ऐसे क्यों होते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फरमाए हैं, क्या आपकी बीवी आपकी दोनों के हिसाब से ज़्यादा खाना पकाते हैं? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि आपके घर में जितने पर्सन है उस हिसाब से उतना ही खाना बनाएं। एक चावल की जो एक राइस होते हैं या फिर एक रोटी होते हैं कभी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह उस इंसान को जब फरमाए हैं तो इंसान अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल किए हैं और घर चले गए हैं, ये सोच के हमेशा अमल कर रहे हैं। और फिर एक साहबा फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भी आए हैं उसी दिन और फरमाने लगे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा बरकतें आ रहे हैं, इतना ज़्यादा माल हो गया है, इतना ज़्यादा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन पैसा दिए है कि मैं इतना दान खैरत और ज़कात निकालती हूँ फिर भी मुझसे संभालना नहीं जा रहे हैं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि आप घर जाइए और मेरी बातों में अमल करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि आप डेली एक निवाला दो निवाला करके ज़्यादा करके खाना बनाएं और उसे फेंक दिया करें और आप अपने ज़िंदगी में कभी भी ज़कात सदका और दान खैरत करने में पीछे न रहना, सबको देते रहना। अल्लाह ताला एक तरह से देते हैं, जो लोग दूसरों को देते हैं अल्लाह ताला उन्हें देते हैं और को जो ज़ाया करते हैं तो उनकी रिजिक से घट जाते हैं। तो अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को इस तरह का नुस्खा बताए हैं तो दोनों ने अपने घर चले गए हैं, अमल किए हैं। फिर कुछ महीने बाद दोनों ने एक ही साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे हैं कि आप बताइए दोनों की ज़िंदगी के हिस्सा में, मतलब दोनों की ज़िंदगी के रिजिक में क्या कम हुआ है, क्या बेसी हुए हैं। जो पहला व्यक्ति था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाए थे कि मेरे रिजिक इतना बरकत नहीं होते हैं, हमने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी हम गरीबी में हमेशा गरीबी क्यों रहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति से फरमाए हैं कि क्या आपके घर में अभी बरकत आए हैं? तो वो व्यक्ति ने हंस के जवाब दिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में आप जैसे नबी को भेजे हैं, आप हर रास्ते की रोशनी हैं। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपने बताए हुए थे कि दोनों के अलावा ज़्यादा रिजिक मतलब ज़्यादा खाना बर्बाद ना किया करें। मैं उसी हिसाब से अपने अहलिया को बताया, अपने अहलिया उसी हिसाब से चलते हैं और आज हमारे घर में बरकत भर गए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार की नज़र से ताककर फिर दूसरा व्यक्ति को पूछे कि आपके घर में कोई परेशानी थोड़ा सा तकलीफ़ कम हुए हैं? तो वो व्यक्ति जो घर में रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए थे कि मेरे घर में इतना रिजिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भर दिए हैं कि हम संभाल से भी नहीं संभाल पा रहे हैं। रसूल पाक की बताए हुए उस पर अमल किए हैं और फिर उनके घर में रिजिक की थोड़ा सा जो बरकतें बेसी हो रहा था कम हो गया। वो व्यक्ति ने क्या किया, डेली 2-3 निवाला खाना फेंका करते थे, उससे क्या हुआ, उसकी रिजिक से कम हो गया है और उनकी जो इतना दौलत थे थोड़ा सा घट गया है, वो संभाल पा रहे हैं। तो ये इससे जाहिर होते हैं कि इंसान अगर संभाल के चले, जिनके घर में गरीबी है वो अगर संभाल के चले, अपने रिजिक को बर्बाद ना करे, अल्लाह की दिया हुआ दान होते हैं तो वो चीज़ बर्बाद ना किया करे, इससे घर में रिजिक भर जाते हैं। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा रिजिक होते हैं यानी बहुत बरकतें होते हैं, वो अगर बर्बाद किया करें तो उनके बरकतें में कम हो जाते हैं। इससे हम लोग को क्या सीख मिलते हैं कि हम लोग अगर बर्बाद किया करेंगे तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। अगर हम लोग गरीबी में भी अगर संभाल के चलेंगे, एक दाना को बर्बाद ना करेंगे तो हमारे घर में बरकतें भर जाएंगे इंशाल्लाह, आमीन। तो अल्लाह पाक अल्लाह के रसूल की क्या मौजज़ा है। देखिए अल्लाह के रसूल पाक को हर चीज़ की इल्म था, अल्लाह के रसूल पाक ने हम सब कुछ समझाए हैं और उसी हिसाब से अगर इस्लाम लोग चलेंगे तो हम लोग दुनिया भर में कितने मुसलमान बोलिए तो सबको ज़कात देते हैं। हम लोग को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। अल्लाह ताला मुसलमान को हमेशा से अमीर बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मुसलमान से हैं जो अल्लाह ने हम लोग को कुरान दिए हैं, अल्लाह पाक मिले हैं और नबी मिले हैं इतना प्यारा सा, हम लोग कभी गरीब हो ही नहीं सकते हैं। चलिए गाइज, हस्बैंड जी आ गए हैं, हमने हस्बैंड जी के लिए खाना निकाले हैं और हमारे गांव की नज़ारा ऐसे हैं लंच टाइम में। आज का ब्लॉग कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा जो भूल गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।